नमस्कार, मैं रागिनी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में प्रशासन पर पक्षपात का आरोप। अतिक्रमण हटाने में की कार्यवाही में प्रशासन पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप रीवा जिले के गुड़ तहसील अंतर्गत ग्राम शिवपुरवा 603 निवासी अंजलि प्रसाद मिश्रा ने लगाया है। उनका कहना है कि उनके मकान को प्रशासन ने अतिक्रमण बताते हुए गिरा दिया, जबकि पास स्थित ऋषि नामदेव की 2 दुकानें जस की तस बनी हुई हैं। इसको लेकर पीड़ित परिवार ने प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का गंभीर आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में प्रशासन ने उन्हें घर के अंदर रखे गृहस्थी का सामान हटाने तक का समय नहीं दिया। बताया गया है कि उन्हें 17 जून 2025 को व्हाट्सएप के माध्यम से अतिक्रमण हटाने का नोटिस थमाया गया और उसी दिन बिना समय दिए मकान को तोड़ फोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें ना तो घर का सामान निकालने का समय दिया गया और न ही जवाब देने का अवसर मिला। महेंद्र मिश्रा ने यह भी बताया कि मकान तोड़ने की शिकायत पहले भी की गई थी, जिसमें ऋषि नामदेव और महेंद्र नामदेव पर मकान गिराने की साजिश का आरोप लगाया गया था, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इन्हीं लोगों की शिकायत पर मकान गिराया गया, जबकि उनके खुद की दुकानें भी अतिक्रमण की श्रेणी में आती हैं, जिन्हें अभी तक नहीं छुआ गया है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि इस पूरी कार्रवाई में तहसीलदार गुड़ की भूमिका संदिग्ध रही है और यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव व निजी रंजिश के तहत की गई है। ऐसे में सवाल उठता है, यदि ऋषि नामदेव की दुकानें भी अवैध हैं, तो उन्हें क्यों नहीं तोड़ा गया? ग्रामीणों में भी इस एक तरफा कार्रवाई को लेकर नाराजगी है और अब इस मामले ने स्थानीय प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरा नाम महेंद्र कुमार मिश्रा है और सिपुरवा गांव का मैं वासी हूं। सिपुरवा क्रमांक 603। किस घटना को लेकर क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि मेरा 40-45 साल पुराना मकान है, रोड के बगल में है, तो उसकी मैं मरम्मत करवाना चाह रहा था। खपड़ेल मकान है, तो उसकी मरम्मत करवाना चाह रहा था। बट ये पीछे जो है ऋषि नामदेव परिवार रहता है, वो उसमें ऑब्जेक्शन कर रहा है। वो हमको छाने नहीं दे रहा। जब भी हम छाने जाते हैं तो हमारे लेबरों को गाली गलौज करके भगा देता है और अपनी घर की लेडीज़ों को आगे कर देता है और हमको घर छाने में रोकता है और उल्टा सीधा वो करता है। और इस संबंध में क्या है, तहसील में भी प्रकरण चल रहा था, जहाँ से पटवारी द्वारा ये प्रतिवेदन दिया गया है कि आपकी ज़मीन पे नहीं बना हुआ है ये, तो उसके बाद भी वो हमको परेशान कर रहा है। इस तारतम्य में क्या है, तहसीलदार साहब द्वारा ये कार्यवाही हुई हमारे यहाँ बेदखली की। मेरा मकान गिरा दिया गया, जबकि मैंने मदद मांगी थी कि मुझे मकान छाने दिया जाए, तो वो मकान जो है तहसीलदार साहब द्वारा गिरवा दिया गया है। और ये बताना चाहूँगा मैं कि ऋषि नामदेव की खुद की 2 दुकानें बनी हुई हैं, जो कि हमारे दुकान के समानांतर में ही है और वो भी अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। तो एक में वो खुद कपड़े सिलता है और एक जो रेंट पे दिया हुआ है। बट इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तहसीलदार साहब से जब मैंने बात की इस संबंध में, तो उन्होंने बोला कि कार्यवाही होगी, लेकिन कब होगी वो पता नहीं। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि शासन दोहरा रवैये से काम क्यों कर रही है। अगर मेरा मकान गिराया गया, अतिक्रमण मेरा हटाया गया, तो बाकी भी गिराना चाहिए। ऋषि नामदेव का भी गिराना चाहिए, उसकी 2 दुकानें हैं, उसको भी गिराना चाहिए। तो बस यही मैं न्याय की उम्मीद करता हूँ माननीय तहसीलदार साहब से। क्या नोटिस उनको भी जारी की गई थी, नामदेव परिवार को भी? हाँ, नोटिस जारी की गई थी, बट उसमें क्या हुआ आगे वो कुछ पता नहीं है। और वो राजनीतिक रसूख वाला भी आदमी है, तो इसलिए मैं आज 2022 से परेशान हूँ। मेरी कोई मदद नहीं हो पाई है। सभी जगह मैंने आवेदन दिए, लेकिन कहीं से कोई मेरे को मदद नहीं मिली है। और कहाँ आपने मामले की शिकायत की? मैंने क्या है, पहले एसपी ऑफिस, आईजी ऑफिस, सभी जगह मैंने किया था, क्योंकि चौकी प्रभारी यहाँ कुछ नहीं कर रहे थे। जब भी चौकी प्रभारी से हम शिकायत करते थे, तो वो हमको ये बोल देते थे कि ये ज़मीनी मसला है, इसमें तहसील में आप जाए, राजस्व का मामला है, हम वो करेंगे, आपकी मदद नहीं कर सकते। और जब वो कंप्लेन करते थे तो 2 कांस्टेबल भेज के हमारा काम बंद करवा देते थे। तो ये दोहरा रवैया है शासन का। नोटिस दी कब, आपको नोटिस कब मिली और कार्रवाई कब हुई अतिक्रमण हटाने की? नोटिस हमको ये 11 जून को मिली है, 11 जून को जारी हुई थी तहसील से, लेकिन हमको जो है यहाँ सिपुरवा क्रमांक 603 के जो पटवारी हैं, 17 तारीख को सुबह लगभग 9 बजे के करीब व्हाट्सएप के थ्रू भेजा और 4 से 5 बजे के बीच में हमारा ये अतिक्रमण हटा दिया गया है ना। और उसमें हमको ये भी मौका नहीं दिया गया कि हम अपना सामान हटा सकें। मेरा पुश्तैनी मकान था, वहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हुआ था मेरा, वो भी सब नुकसान हो गया, पूरा ज़मीन में मिल गया है। और कोई था नहीं, हमारे एब्सेंस में ये कार्यवाही की गई है, जबकि हमको समय देना चाहिए। तो पुलिस प्रशासन सामने था और आरआई साहब और बाकी लोग थे, उन्होंने ये अतिक्रमण हटा दिया और हमको कोई भी
समय नहीं दिया गया सामान को हटाने का। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जितनी तत्परता से हमारा ये अतिक्रमण हटाया गया, क्या उतनी तत्परता से नामदेव का भी दुकान जो है गिराई जाएंगी? यही मेरा सवाल है शासन से। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? यही प्रशासन से मांग है कि अगर मैंने गलत किया था, मेरा अतिक्रमण में था, हटाया गया, तो ऋषि नामदेव का भी हटना चाहिए। यही मेरी वो है, सरकार से गुजारिश है। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार मिश्रा।